हाँ, अब देखिए, अब इसमें क्या है, कवि ने बूंदों को गंगा जल व आंचल को सुरमई क्यों बताया है। देखिए, गंगा जल पवित्रता एवं अत्यंत शीतलता का प्रतीक है। कवि के अनुसार वर्षा की बूंदें उन सारे गुणों में को सजोए हैं, है ना, सजोए हैं जो गंगा जल में निहित है। वर्षा के बूंदों वातावरण को संगीतमय बना देता है, इसलिए कवि ने बूंदों को आंचल को सुरमई बताया है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। कवि ने बूंदों को गंगा जल व आंचल की सुरमई क्यों बताया है। गंगा जल पवित्रता एवं अत्यंत शीतलता का प्रतीक है। कवि के अनुसार वर्षा की बूंदें उन सारे गुणों को संजोए हैं जो गंगा जल में निहित है। वर्षा के बूंदों वातावरण को संगीतमय बना देता है, इसलिए कवि ने बूंदों के आंचल को सुरमई बताया है। ठीक है, अब देखिए 5वां प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए कि मेहंदी रचाने आ गए आषाढ़ के बादल। आशय स्पष्ट करना है ना, आशय स्पष्ट कीजिए कि मेहंदी रचाने आ गए आषाढ़ के बादल। इसमें आशय में कर सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ, है ना, प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ 5 से ली गई है ना, प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ 5 आषाढ़ के बादल से ली गई है ना। इस पाठ के कवि को ने विपिन बिहारी वाजपेयी जी, है ना, इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि कवि कविता के प्रारंभ में ही क्यारियों की तुलना धरती के मांग से की है। कवि ने कविता के प्रारंभ में की है, अब तो उस मांग को विवाह का बंधन ही सौभाग्यशाली बना सकता है, और वह कार्य धरती रूपी स्त्री विवाह बंधन रूप प्रतीक में मेहंदी रचाने बादल आ गए हैं। मेहंदी रचाने बादल आ गए हैं। ठीक है, मैंने आशय स्पष्ट कीजिए मेहंदी रचाने आ गए आषाढ़ के बादल। मैंने इसमें क्या, इस कवि कविता के प्रारंभ में ही क्यारियों की तुलना धरती के मांग से की है, अब तो उस मांग को विवाह का बंधन ही सौभाग्यशाली बना सकता है, और वह कार्य धरती रूपी स्त्री विवाह बंधन रूपी प्रतीक में मेहंदी रचाने बादल आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग जैसे पढ़ते हैं क्या, अब इसमें से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इस समझ गए, ये प्रश्न उत्तर हो गया। अब इसमें से देखिए सही गलत है ना, कौन, अब इसे बताना कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, अब देखिए सही, हम लोग जो वाक्य पढ़ेंगे अगर जो सही है वो सही लिखेंगे, जो गलत है वो गलत। आषाढ़ वर्षा का महीना है, आषाढ़ वर्षा का महीना सही है। अच्छा, बादलों के आने पर बिजलियां चमकने लगती है। ठीक है, बादल आते हैं, टकराते से क्या होता है, बिजलियां उत्पन्न होती है। किसान अच्छी फसल के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है ना। किसान क्या होता है, अपने अच्छे फसल के लिए वो वर्षा पर निर्भर करते हैं। बरसात में महिलाएं पेड़ों की डालियों पर झूले डालकर झूलती है, सही है, सभी को झूलते हैं ना बरसात के दिनों में। नीले आकाश में काले बादल आंख में काजल समान लगते हैं। हाँ, नीले बादल, जो कवि ने क्या हो जाए, तुलना की है, बादल को क्या हो जाएगा, उनकी आंखों में काजल के समान लगते हैं, क्योंकि बादल भी काला होते हैं, ये भी सही है। अब देखिए सही उत्तर चुनकर उसमें सही का चिन्ह लगाएं। बादलों को देखकर नाचने लगता है, कौन, मोर। बादलों के गरजने की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि वे गा रहे हैं, कजली। ठीक है, धान की बुआई होती है बरसात में। धान की बुआई कब होती है, बरसात में। बच्चों देखिए पोएम तो आप लोग याद करेंगे, क्योंकि पोएम से आप लोग को खाली स्थान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बजाती डैश खाली, है ना, बजाती बिजलियाँ मादल, खाली स्थान है मंगल, तो क्या हो जाएगा इसका, बजाती बिजलियाँ मादल मनाती क्यारियाँ मंगल। इसको भरना पड़ता है ना, इसको आप लोग को जो खाली स्थान रहता है उसको आप लोग अगर कविता का पंक्ति याद है तो आप आसानी से उसको भर सकते हो खाली स्थान में। ठीक है, क्योंकि कविता की पंक्तियों को पूरा करना, जैसे बजाती बिजलियाँ मादल डैश, क्या हो जाएगा उसमें खाली स्थान, फिर मंगल की डैश, है ना, मैंने खाली स्थान का दल चला हो चिरता, खाली स्थान, इसमें क्या हो जाएगा, बजाती बिजलियाँ मादल मनाती क्यारियाँ मंगल की, जैसे हाथियों का दल चला हो चिरता जंगल। ठीक है, अच्छा, खाली स्थान आंचल गिराते बूंद, फिर खाली स्थान है चले हैं आंजने नीले गगन डैश काजल, तो क्या हो जाएगा इसका, उड़ाते सुरमई आंचल गिराते बूंद गंगा जल, चले हैं आंजने नीले गगन
गगन की आंखों में काजल। ठीक है, धन्यवाद।